हेलो। तो आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहे बल्कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के, जो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 484 फ्रॉम स्टार्टिंग सेक्शन टू एंड सेक्शन तक हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के सेक्शंस के एमसीक्यूज पहले डिस्कस करेंगे, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे और एंड सेक्शंस तक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग सेक्शंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लिस्ट है उसके किस लिस्ट में आता है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, डी है आइदर ए और बी। तो देखिए, अगर स्टेट लिस्ट में आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट कानून उस पर बना सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। अगर सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आएगा तो यूनियन गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। अगर कंकरेंट लिस्ट में आएगा तो दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 125। सेक्शन 125 किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्या स्टेट गवर्नमेंट ने चेंजेस नहीं किए हैं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे, या जो मेंटेनेंस देना होगा उसके अमाउंट वगैरह उसमें बताए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्या ऐसा नहीं किया गया है? हाँ, किया गया है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें चेंजेस कर सकती है। तो ये किस में आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। इसी तरह से एक सेक्शन देखते हैं 438। ये किससे रिलेटेड है? एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रोविजंस 438 सीआरपीसी में दिए गए हैं वो किसने बनाए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उसी तरह से उसमें देखेंगे, उसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये प्रोविजन फॉलो किया जाएगा, ये प्रोविजन फॉलो किया जाएगा। तो किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। तो यहाँ ये दोनों सेक्शन देख करके हमको क्या पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें चेंजेस कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ये किस लिस्ट में आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तो हमारा आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? ऑप्शन ए रेफरेंस, बी रिव्यू, सी रिवीजन, डी अपील। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन नहीं बताया गया है, नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? रेफरेंस। दूसरा रिव्यू, तीसरा रिवीजन, चौथा अपील। जो अपील है वो चैप्टर 29 में बताया गया। और जो रेफरेंस और रिवीजन है ये चैप्टर 30। लेकिन जो रिव्यू है ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। तो सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन मेंशन नहीं है? रिव्यू मेंशन नहीं है। वो रिव्यू के बारे में कोई डिस्कशन उसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी रिव्यू। ये जो है सीआरपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए, इट वाज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट whosoever commits wrong, बी adversarial trial, सी a wrongdoer must be punished, डी both 1 and 2 above। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन ऑप्शन ए है हमारा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट whosoever commits wrong। ऑप्शन ए सही हो गया। स्टेट की ये ड्यूटी है कि जो भी ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको प्रोसिक्यूट करे। नेक्स्ट है एडवर्सेरियल ट्रायल, बी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखे तो दो तरह के होते हैं,
एक होता है एडवर्सरी ट्रायल, एडवर्सरी सिस्टम या एक्यूजेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है इंक्विजेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्या है? एडवर्सरी और एडवर्सेरियल, और एक्यूजेटरी, और दूसरा होता है इंक्विजेटरी। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो फर्स्ट वाला, एडवर्सरी या एडवर्सेरियल और एक्यूजेटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है एडवर्सरी और इंक्विजेटरी सिस्टम में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बना के इसमें अलग से हम डाल देंगे। तो हमारे यहाँ एडवर्सरी सिस्टम, और बेस्ड ऑन कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि जो भी ऑफेंस कमिट करे उसको पनिश करे। तो ऑप्शन हमारा डी है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज, ऑप्शन ए द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, डी है टू प्रोवाइड जुडिशियल पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर है द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंक्वायरी करेक्ट है, सेक्शन 2G में है। जुडिशियल प्रोसीडिंग सेक्शन 2I में है। और ऑप्शन सी पुलिस स्टेशन सेक्शन 2O नहीं, जो पुलिस स्टेशन है वो सेक्शन 2S में है, न कि 2O में। प्लीडर है 2Q में, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, पुलिस स्टेशन 2S में आएगा, और 2O में क्या है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो 2O में क्या है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और 2S में क्या है, पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हैव बीन गिवन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अंडर, ऑप्शन ए है सेक्शन 320, ऑप्शन बी फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन सी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन डी सेक्शन 482। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस किसमें मेंशन है। ऑफ ऑफेंसेस किसमें मेंशन है। ऑप्शन ए क्या है, सेक्शन 320 ए है, 320। ऑप्शन 320, ऑप्शन ए जो 320 सीआरपीसी है, 320 सीआरपीसी में क्या मेंशन है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये तो गलत हो गया, ये नहीं, इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। ऑप्शन बी फर्स्ट शेड्यूल, बी में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल। देखिए जैसे सीआरपीसी में 484 सेक्शंस है, वो खत्म होगा, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल आता है, उसमें एक टेबल बनी है, उसमें बताया गया है कि ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाय विच मजिस्ट्रेट, वो सभी ऐसे उसमें मेंशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कहाँ पे है, फर्स्ट शेड्यूल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है, सेकेंड शेड्यूल। सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सेकेंड शेड्यूल। इसमें क्या मेंशन है, फॉर्म्स, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है, 482 सीआरपीसी।
ये किसकी बात करता है? इनहेरेंट पावर, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर की बात करता है, इनहेरेंट पावर फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे 482 इनहेरेंट पावर की बात करता है, न कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस किस में आता है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस इम्प्लाइज एज एन ऑफेंस वेयर, ऑप्शन ए है द अक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, बी है ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट बट द डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल। क्या है बी? ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी है, वो कोर्ट को लग रहा है तभी देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे, उनका ये डिस्क्रिशनरी पावर है with the court, but the discretion has to be exercised on well established principles for grant of bail। लेकिन जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो जो बेल के प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश हैं उनके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेंगे बेल देना है कि नहीं देना। ऑप्शन सी है द अक्यूज मे बी कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल ओनली आफ्टर द ट्रायल इन द ट्रायल कोर्ट बिगिंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल जब बिगिन होगा तभी उसको बेल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है ओनली द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल, नहीं ऐसा नहीं है, सेशन भी दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। और ऑप्शन है द अक्यूज कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, नहीं, अक्यूज को बेल मिल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफेंस इज बेलेबल, यहाँ पे ऑप्शन है मेंशन्ड एज बेलेबल ऑफेंस इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, बी है ऑल केसेस ऑफ समन्स ट्रायल, सी है ऑल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, डी है ऑल केसेस विच आर नॉट ट्राइबल बाय सेशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें जो ऑफेंसेस मेंशन है कि वो बेलेबल है वही बेलेबल माने जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। बी भी इनकरेक्ट है कि समन ट्रायल वारंट ट्रायल से कोई मतलब नहीं है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस का। ऑल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। डी ऑल केसेस विच आर नॉट ट्राइबल बाय सेशंस, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में मेंशन किए गए हैं कि ये बेलेबल है वही बेलेबल होंगे। हमको जब भी देखना है कि ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है तो हम फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे, वहीं से हमको पता चलेगा। या कोई और लॉ है जिसमें बताया गया है उस ऑफेंस के बारे में कि ये बेलेबल है, तो उसको वहाँ से हम देख सकते हैं कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल अंडर सीआरपीसी, करेक्ट है, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, वही जो बोल रहे थे। बी है एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी और लॉ में उस ऑफेंस को बताया गया कि ये बेलेबल है तो उसमें उसको मान लिया जाएगा कि बेलेबल है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्लेंट में रिलेट टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ ए एंड बी। डी है मस्ट बी फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पुलिस हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। नहीं, तो जो कंप्लेंट दी जाती मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में, कंप्लेंट दी जाती मजिस्ट्रेट को, वो मे रिलेट टू बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, दोनों से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये सीक्वेंस में ही चलेगा। थैंक यू।